friends, Romans, countrymen. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you that Caesar was ambitious. It was so. It was a grievous fault. And grievously hath Caesar answered it. Here under the leaf of Brutus and the rest. For Brutus is an honourable man. So are they all honourable men. I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was an ambitious man. And Brutus is an honourable man. Hello everyone, welcome to my channel Iman's Acting का कीड़ा। आज इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ थिएटर। जी हाँ, अगर आप एक एक्टर हैं या एक एक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने कई बार सुना होगा। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर थिएटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और आप जहाँ भी हैं वहाँ से ये प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल पर सीज़न वाइज एक्टिंग ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। अभी सीज़न 4 चल रहा है, इसके पहले 1, 2 और 3 सीजन्स थे जिसको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं एक्टिंग घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप मुझसे एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और 1-to-1 आप एक्टिंग सीख सकते हैं वाया जूम क्लासेस। चलिए तो आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थिएटर की। आप सबको पता है और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी दुनिया के लोग थिएटर को सेलिब्रेट करते हैं और थिएटर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और थिएटर के लिए ये क्यों कहा जाता है कि हर एक्टर को थिएटर करना चाहिए, क्योंकि थिएटर एक एक्टर्स मीडियम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो एक्टर होता है उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता है। आप जो भी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं वो लाइव परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तो इसलिए थिएटर को एक एक्टर्स मीडियम कहा जाता है और ये एक्टर के ही हाथ में होता है कि एक थिएटर में जो परफॉर्मेंस कर रहा है उस पर वो मेक और ब्रेक करे उस प्ले का, क्योंकि जो ऑडियंस है वो आपको डायरेक्टली देख रही होती है तो वो आपके परफॉर्मेंस से इनामर होती है या नहीं, ये कम्प्लीटली एक एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और थिएटर में आपको बहुत सारे डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। और अगर आप भी थिएटर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप या तो कोई लोकल थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको ब्लॉकिंग के बारे में पता चलेगा, डायलॉग डिलीवरी के बारे में पता चलेगा, वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में पता चलेगा, एक्सप्रेशंस के बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है, आपके आसपास कोई थिएटर ग्रुप नहीं है या आप किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर बैठे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो थिएटर के फादर हैं यानी शेक्सपियर, उनके प्लेज आप उठाकर उसमें से कोई भी मोनोलॉग लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपको दिखाया, ये एक बहुत फेमस पैराग्राफ है शेक्सपियर का, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये इंग्लिश में है। और अगर आप हिंदी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप रश्मि रथी को प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप घर बैठे थिएटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे बुक्स के लिंक्स मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं थिएटर प्रैक्टिस करने के लिए घर बैठे। तो इस लिंक्स का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, इन बुक्स का, क्योंकि आप मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि बुक्स क्या हैं एक्टिंग के ऊपर। तो ये एक्टिंग पर बुक्स नहीं है, ये आपको थिएटर प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगी। ये कुछ प्लेज हैं जो बहुत फेमस हैं, जो अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करेंगे तो आप घर बैठे थिएटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन लिंक्स को आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और
उसके बाद आप इससे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। प्रैक्टिस करने का तरीका है, पहले आप इसको एक कोल्ड रीडिंग दीजिए और उसके बाद आप इसको याद करके परफॉर्म कीजिए और ख़ुद को शूट करके देखिए। शेक्सपियर जो है वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, इसका अब हिंदी ट्रांसलेशन भी मिलता है, तो अगर आप चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और एल्गोरिदम के लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरा चैनल और ग्रो हो और आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।